जितना में ना आप लोग लाख 10 लाख खर्चा करके जो भीड़ जुटाते हैं ना, उतना हम लोग अकेले प्रशांत किशोर जी का खाली नाम लेकर इकट्ठा कर देते हैं। और आप लोग तो चाय पानी और खाना का व्यवस्था करते हो। हमारे सभा में कभी खाना और चाय पानी नहीं होता है, पब्लिक ज़मीन पर बैठ के सुनती है हमारी। प्रशांत किशोर जी, अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो इतना ही कहना चाहूँगा कि आप मेहनत कीजिए, हम आपके साथ हैं आखिरी दम तक। बिहार आज बदले, 10 साल बाद बदले, 20 साल बाद बदले, बिहार को तो बदल कर रहे हैं। बिहार की जनता ने इस बात को समझा और इन चारों सीटों पर देखने के लिए मिला कि लोगों ने उसको तो कम से कम हरा दिया है, जिसकी वजह से वाकई में बिहार के बहुत सारे लोग अनपढ़ रह गए और बाहर मजदूरी करने गए हैं। जब कोई आदमी बिना वोट मांगे हुए 70,000 वोट ला सकता है, तो सोच लीजिए कि अगर वो आदमी वोट मांगने पर उतर जाए तो स्थिति क्या होगी। जय बिहार दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम है विनीत कुमार सिंह और स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पॉलिटिक्स ऑफ बिहार में। तो दोस्तों, अभी आपने जैसा कि देखा कि अभी बिहार उपचुनाव का रिज़ल्ट आया है, जिसमें प्रशांत किशोर जी को लगभग चारों ही सीट पर हार का सामना करना पड़ा। और ये वीडियो मैं इसलिए बनाने जा रहा हूँ, इस वीडियो को मेरा बनाने का उद्देश्य ये है कि जो कहीं ना कहीं प्रशांत किशोर जी के ऊपर जो सवाल उठाया जा रहा है, जो मीडिया कर्मी के द्वारा या विपक्षी पार्टी द्वारा कि प्रशांत किशोर जी हार गए, तो मैं इसी पर कहना चाहता हूँ कि प्रशांत किशोर जी हार कर भी जीत गए हैं। जी हाँ दोस्तों, आखिर वो आदमी हार कैसे सकता है जो कभी जीतने के लिए लड़ा ही ना हो। उस आदमी में सत्ता का तो लोभ ही नहीं है, वो तो व्यवस्था परिवर्तन करने के लिए पूरे बिहार में चल रहा है ना। उनका कहना है कि आप लोग वोट जिसको देना है दीजिए, लेकिन शिक्षा रोजगार पर दीजिए। वो तो कभी आज तक मैंने उनको वोट मांगते देखा ही नहीं है। जितना करीब से मैं प्रशांत किशोर जी को जानता हूँ, प्रशांत किशोर जी ने तो आज तक अपने किसी भी स्पीच में कभी वोट मांगने का काम नहीं किया। वो तो ये बोलते हैं कि वोट जिसको देना है दीजिए, शिक्षा पर दीजिए, वोट जिसको देना है दीजिए, रोजगार पर दीजिए, वृद्धा पेंशन पर दीजिए। तो किस तरीके से कह सकते हैं कि प्रशांत किशोर जी हार गए, जब कोई आदमी बिना वोट मांगे हुए 70,000 वोट ला सकता है। तो सोच लीजिए कि अगर वो आदमी वोट मांगने पर उतर जाए तो स्थिति क्या होगी। और 1 महीने पुरानी पार्टी, तो सोच लीजिए जो 10 दिन के पढ़ाई में क्लास में 3rd आ सकता है, अभी पूरा साल बाकी है। घबराइए मत, बिहार में सत्ता परिवर्तन हो या ना हो, लेकिन जो बदलाव की आंधी जो बहुत करीबी से देखने के लिए मिल रही है, वो कहीं ना कहीं सत्ता के लोभियों पे बहुत भारी पड़ सकता है। मैं विनीत सिंह बड़े ही गर्व के साथ कहता हूँ कि मुझे बहुत ही खुशी होती है कि मैं सिर्फ उनके जीत में ही नहीं, उनके हार में भी उतने ही मजबूती से खड़ा हूँ जितना मैं पहले खड़ा था, और आगे भी बने रहूँगा, और तब तक बने रहूँगा जब तक वो बिहार के साथ हैं। मैं आपको बताता हूँ कि जो लोग कमेंट कर रहे हैं कि प्रशांत किशोर जी सैलरी पे कार्यकर्ताओं को रख रखे हैं, मज़दूरों से भट्ठों से उठा लिया है मज़दूरों को और पदयात्रा में लगा दिया है, तो मैं उन लोगों को एक छोटा सा जवाब देना चाहूँगा कि जितना में ना आप लोग लाख 10 लाख खर्चा करके जो भीड़ जुटाते हैं ना, उतना हम लोग अकेले प्रशांत किशोर जी का खाली नाम लेकर इकट्ठा कर देते हैं। और आप लोग तो चाय पानी और खाना का व्यवस्था करते हो। हमारे सभा में कभी खाना और चाय पानी नहीं होता है, पब्लिक ज़मीन पर बैठ के सुनती है हमारी बातों को, क्योंकि हम लोग सच्चाई को उनके सामने बताते हैं। हम लोग 500 रुपया में पब्लिक का वोट खरीदने का काम नहीं करते हैं। और रही बात कि जन स्वराज हार गए या प्रशांत किशोर जी हार गए, तो प्रशांत किशोर जी तो ना चुनाव लड़े हैं और ना वोट मांगे हैं, और उसके बावजूद भी प्रशांत किशोर जी अगर सही नज़रों से देखा जाए तो वो हारने के बजाय जीत गए हैं। प्रशांत किशोर जी का उद्देश्य क्या है कि बिहार में सत्ता नहीं, व्यवस्था परिवर्तन हो। और कहीं ना कहीं जो उनकी प्रयास, जो उनकी सोच है, वो जनता के बीच में देखने के लिए मिली भी है। आप कहिएगा कैसे? तो प्रशांत किशोर जी बोलते हैं कि वोट उसको कभी मत दीजिए जिसके वजह से आपका बच्चा अनपढ़ रह गया हो। वोट उसको कभी मत दीजिए जिसके वजह से आपका साईं पति, आपका समांग दिल्ली पंजाब कमाने के लिए जाता है। और कहीं ना कहीं बिहार की जनता ने इस बात को समझा
और इन चारों सीटों पर देखने के लिए मिला कि लोगों ने उसको तो कम से कम हरा दिया है, जिसकी वजह से वाकई में बिहार के बहुत सारे लोग अनपढ़ रह गए और बाहर मजदूरी करने गए हैं। तो और कहने का मतलब ये भी है कि चुनाव से मात्र 10 दिन पहले सिंबल मिलना और 1 महीने पुरानी पार्टी, तो सोच लीजिए जो 10 दिन के पढ़ाई में क्लास में थर्ड आ सकता है, अभी पूरा साल बाकी है। घबराइए मत, बिहार में सत्ता परिवर्तन हो या ना हो, लेकिन जो बदलाव की आंधी जो बहुत करीबी से देखने के लिए मिल रही है, वो कहीं ना कहीं सत्ता के लोभियों पे बहुत भारी पड़ सकता है। और मुझे लगता है उन नेताओं को सुनकर कि आप लोगों को भी मौका मिला, लेकिन आप लोगों ने तो हमेशा बिहार को लूटने का ही काम किया। कोई प्रशांत किशोर जी का नाम का आदमी पैदल चल रहा है और प्रयास कर रहा है कि बिहार को बदले, तो कम से कम उसका विरोध मत कीजिए। आप कुछ नहीं कर सके तो कम से कम उस अच्छे आदमी का विरोध तो मत कीजिए, क्योंकि एक अच्छे आदमी का जब असफल होता है ना, तो उसके साथ 100 अच्छे आदमी का हिम्मत टूट जाता है, हौसला टूट जाता है। तो कहीं ना कहीं प्रशांत किशोर जी का लक्ष्य बिहार में अपना सत्ता बनाना नहीं है, व्यवस्था परिवर्तन होना चाहिए। और मैं विनीत सिंह बड़े ही गर्व के साथ कहता हूँ कि मुझे बहुत ही खुशी होती है कि मैं सिर्फ उनके जीत में ही नहीं, उनके हार में भी उतने ही मजबूती से खड़ा हूँ जितना मैं पहले खड़ा था, और आगे भी बने रहूँगा, और तब तक बने रहूँगा जब तक वो बिहार के साथ हैं। क्योंकि सिर्फ मैं ही नहीं, मेरे जैसे कई हज़ार लड़के जिन्होंने गाली सुना है अपने शहर से बाहर। मैं भी 20-22 साल की उम्र तक बिहार से बाहर दिल्ली में ही रहा हूँ, और जब क्लास में पढ़ने के लिए जाता था तो बिहारी शब्द की गाली सुनने के लिए मिलती थी। तो वही ताने, वही गाली आज मेरे को बिहार में मजबूरन काम धंधा छोड़कर, अपना बिजनेस छोड़कर आज बिहार में पैदल पैदल भटकने का काम करवा रही है। और मुझे बड़ा गर्व होता है कि ऐसे आदमी का साथ मुझे भगवान ने दिया, जिसके अंदर है बिहार को बदलने की ताकत। और मैं तब तक उनके साथ हूँ जब तक मेरे पाँव में जान है, और किसी भी परिस्थिति से लड़ना हो, कुछ भी करना हो, मैं प्रशांत किशोर जी के साथ हूँ। और मेरे जैसे कई सारे लड़के जो जिन्हें आप नहीं पहचान रहे हो, वो लोग सैलरी पे नहीं हैं, वो लोग वो हैं जिनके आंखों में डर है कि अब हमें भी दिल्ली पंजाब कमाने के लिए जाना होगा। कई सारे बलिदानी इसमें ऐसे भी हैं जिन्होंने इंजीनियर की नौकरी छोड़कर, अच्छी सरकारी नौकरी छोड़कर प्रशांत जी के साथ खड़े बिना किसी सैलरी लिए हुए हैं। और जो भी लोग बोल रहे हैं कि वो लोग सैलरी लेते हैं, तो आपको बता दें कि सैलरी कोई नहीं लेता है, सहयोग दिया जाता है। अगर अपना घर परिवार को छोड़कर अगर प्रशांत जी के पास चल रहा है, और प्रशांत जी के पास क्षमता है कि कम से कम उनको उनकी ज़रूरतें की चीज़ के लिए कुछ व्यवस्था कराई जाए, तो वो हमारी भलाई के लिए कर रहे हैं। अगर सैलरी ही करना होता ना, तो आज हम यहाँ नहीं होते, अपना दिल्ली में थे, वहाँ कमा रहे होते, और बहुत जगह सैलरी करने का, ये अपना बिजनेस करते। प्रशांत जी के पास कितना सैलरी दे देंगे प्रशांत जी, लेकिन कहीं ना कहीं उनके अंदर जो सोच है बिहार को बदलाव का, बस यही देखकर हम लोग जुड़े हुए हैं। और प्रशांत किशोर जी, अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो इतना ही कहना चाहूँगा कि आप मेहनत कीजिए, हम आपके साथ हैं आखिरी दम तक। बिहार आज बदले, 10 साल बाद बदले, 20 साल बाद बदले, बिहार को तो बदल कर रहेंगे। और जो मैं अपने हर स्पीच में बोलता हूँ कि जीते चाहे कोई भी, राजा कोई भी बने, मुख्यमंत्री कोई बन जाए, लेकिन अगर बिहार में शिक्षा, रोजगार और वृद्धा पेंशन अगर बढ़ जाता है, तो समझ लीजिएगा जीत जनसुराज की ही मानी जाएगी, प्रशांत किशोर जी की मानी जाएगी, और उनके कार्यकर्ताओं और हम लोग की मानी जाएगी। जाने से पहले अटल बिहारी वाजपेयी जी द्वारा जो कविताओं की 2 पंक्तियाँ मैं आपको सुनाना चाहूँगा कि क्या हार में क्या जीत में, किंचित नहीं भयभीत में, कर्तव्य पथ पर जो मिला यह भी सही वह भी सही, वरदान मांगूंगा नहीं हो कुछ भी, लेकिन हार मानूंगा नहीं। जय बिहार, जय जय बिहार।